संसद भवन पे कल जिस तरीके से हमला हुआ, जिस तरीके से दो लोग घुसे और स्मोक बम जलाया, वो पूरे देश ने उस चीज़ को देखा। हम इस वक्त आलमबाग में मौजूद हैं और उसमें से एक शख्स जो सागर शर्मा उसमें शामिल था, उसके घर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये जो कमरा बंद है जिसमें ताला लगा हुआ है, छोटा सा ताला आपको नज़र आ रहा होगा, ये वही घर है जिसमें सागर शर्मा 15 सालों से रहता था। ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है और 10 बाई 15 का कमरा है जिसमें उसके मम्मी पापा और बहन और सागर शर्मा खुद रहते थे। यहाँ पे जो पड़ोसी हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी, कब से जानते थे सागर को? हम सागर को बचपन से जानते थे। पहले वो दिल्ली में रहता था, फिर बचपन में उसके माता पिता और वो यहाँ पे रेंट पे रहने लगे थे, तब से उससे जानते हैं। और कितनी पढ़ाई करी है और क्या इस वक्त वो काम कर रहे हैं? पढ़ाई असल में उसने यहाँ प्रॉपर मतलब पढ़ाई करी है सिंधी स्कूल में, 9-10 तक करी थी। उसके बाद में प्राइवेट पढ़ाई करी थी, इंटर तक जी। और इस वक्त क्या काम कर रहे थे वो? इस समय ई रिक्शा चला रहे थे। ई रिक्शा चला रहे थे। उससे पहले? उससे पहले भी ई रिक्शा खुद का चलाते थे और उससे पहले बेंगलोर में जॉब भी कर रहे थे। अच्छा, बेंगलोर में जॉब भी कर रहे थे। कैसी संगत थी, कैसे लोगों के साथ उठना बैठता था सागर का? संगत असल में नॉर्मल जैसे युवा होते हैं उन्हीं के साथ में उठना बैठना नहीं था, उन्हीं के साथ में उठना बैठना था। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी पॉलिटिशियन के साथ में बैठना हो या किसी अमीर व्यक्ति के साथ में, ऐसा नहीं, नॉर्मल व्यक्ति के साथ। वो वैसी उसकी पहुँच नहीं थी, नॉर्मल फैमिली से था। मतलब परिस्थितियाँ घर की नहीं सही थी, पापा भी उसके कारपेंटर थे। अब जब तक काम धंधा चल रहा है वो भी रिक्शा चला रहा है, ऐसे मतलब लाइफ थी उनकी। मतलब पहुंच भी नहीं थी और ना बड़े लोगों को जानता था, लेकिन इतनी बड़ी घटना को जब अंजाम दे दिया तो कैसा लगा आप लोगों को? क्या सोचा, क्या दिमाग में आया? हम लोग बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कि जो है अपने सागर ने ही ऐसा काम किया है। फिर जब मीडिया वगैरह आई तो हम लोग को पता चला कि सागर ने ही ऐसा करा। तो मतलब ऐसी उम्मीद तो उससे नहीं थी और कभी ऐसा लगता भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। कोई नशा वगैरह करते थे? नशा वगैरह कुछ? नशा वगैरह तो कुछ नहीं करता था, बाकी जो है अच्छा था, खुश मिजाज था, हंसी मजाक करता रहता ना। आपके दोस्त हैं बचपन से, आप उनको जानते हैं, तो क्या लगता है आपको सागर ने ये करा है या किसी ने उससे करवाया है? अब असल में देखिए उसका मकसद ऐसा नहीं था करने का, असल में वो क्रांतिकारी स्वभाव का था तो उनसे इंस्पायर था, भगत सिंह वगैरह से। तो बाकी उसका ऐसा कोई मतलब मकसद नहीं था कि मैं आतंकी हमला करूं या कुछ करूं। उसने देखिए वहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से तो इतना बड़ा तो उसने कुछ करा नहीं। मतलब इतने क्रांतिकारी उसके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा था, इस वजह से उसने इससे सरकार की नीतियों से क्या नाराज़ थे सागर? अब देखिए युवा जो अधिकतर होते हैं वो थोड़ा नाराज़गी उनके मन में होती है चीज़ों को लेकर के, रोज़गार को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को। तो हो सकता है बाकी इंस्पायर्ड भी थे जैसे भगत सिंह से, तो उनके माइंड में ऐसा हो सकता आ गया हो। बाकी उनकी मंशा कुछ गलत करने की नहीं थी, ना उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया है जी। हाँ, या तो हो सकता है उनको किसी ने जो है मिसगाइड कर दिया होगा, किसी ने मिसगाइड करा या ब्रेन वॉश करा होगा। ठीक है, देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सागर के साथ वो सागर को कब से जानते हैं, सागर का व्यवहार कैसा था। क्या नाम है चाचा? श्याम त्रिपाठी। श्याम त्रिपाठी जी, कैसे जानते थे आप? क्या सागर के मम्मी पापा को भी आप जानते होंगे, सागर को भी जानते होंगे, कब से जानते थे? तो बहुत अच्छा परिवार है और लड़का भी ठीक है। अब वो अचानक वहाँ कैसे पहुँच गया ये तो जांच होने के बाद ही पता लगेगा। इंटर तक की पढ़ाई है उसकी। इस समय ई रिक्शा चलाता था, उसके पहले भी प्राइवेट जॉब भी उसने की है कई शॉप पे, तो काम के प्रति तो कर्मयोगी था। लेकिन अब वही है कि ऐसे कैसे पहुँच गया, क्या हुआ, किसी ने माइंड ब्लॉक किया। किस मानसिकता के थे? क्या वो जैसे इनके दोस्त बताते थे शुभम की क्रांतिकारी सोच के थे, जज्बाती? तो अभी हुआ जब से ये फेसबुक से इन लोगों ने जुड़ा है, वैसे कभी ऐसे जुड़ा है। ये जो लोग इस पर पकड़े गए हैं वो कौन, बेंगलोर का लड़का है जो फरार चल रहा है, ये लोग इन लोगों से जब से जुड़ा है, ग्रुप बना है इन लोगों का, भगत सिंह ग्रुप, तब से वो ऐसा हो गया। वैसे तो ऐसा था नहीं वो। बाकी उसका स्वभाव कैसा? बहुत बढ़िया। और उनके मम्मी पापा? बहुत बढ़िया। वो लोग बड़े लोगों का यहाँ पे आना जाना रहता था? जी जी, कारपेंटर थे, उनके पिताजी हैं कारपेंटर, किसी प्रकार अपने जीवन जीविका चला रहे हैं। वो भी ई रिक्शा चला के घर में थोड़ी मदद करता था। अचानक कैसे हो गया? क्या कुछ बड़े लोगों का, जैसे पहुँच वाले लोगों का उनके घर वर पे आना या उनका उनके पास जाना, ऐसा कुछ? कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब किसी प्रकार से। बड़े उनके घर तो बड़े या छोटे किसी मतलब आना जाना ही नहीं था। नाना वगैरह लाचार वैसे भी एक बैठे रहते, नानी भी वैसे बुजुर्ग हैं, माँ भी बीमारी रहती हैं, तो इसके पास जो फ्रेंड भी होते थे वो भी कोई घर आना जाना किसी का नहीं रहा बाहर। क्या लगता है आपको इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे दिया सागर ने? इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इसमें किसी का हाथ है।
किसी ने इसका माइंड वॉश किया है और जिस प्रकार का लालच दिया हो कुछ। तो आप क्या मांग करते हैं अब सरकार से? निष्पक्ष जांच हो और क्या, तो भी जांच करे, निष्पक्ष करे, ये नहीं कि मतलब एकदम सही कि इतना कर दिया तो हो गया। जांच करे, सही जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। जांच में अंदर तक अब एजेंसियाँ लगी हैं, करेंगी तो पता लगेगा, खुल के तो सच आएगा ही ना सामने। देखिए, जितने भी पड़ोसी थे उनका कहना है कि सागर बहुत शांत स्वभाव के थे और नशे से दूर थे, अच्छी संगत थी। अंदर नाना भी हैं उनके, उनसे भी बात करेंगे। बैठे हुए नाना जी, क्या नाम है आपका? जगदीश शर्मा। नाती है। नाती थे? हाँ, हमको बहुत दुख हुआ कि ये वहाँ पहुँचा कैसे, कभी ऐसा कांड ही नहीं कोई उसने किया, ना कुछ नहीं, कैसे क्या हुआ ये तो भगवान ही जाने। तो कुछ बता के गए थे घर से आप लोगों को? हम लोगों को कुछ नहीं बता गया, घर में बता गया था कि हम दिल्ली जा रहे हैं, हम 2 दिन बाद लौट आएंगे। दिल्ली जा रहे हैं, 2 दिन बाद लौट आएंगे। हाँ, ये देखिए, उनके सागर शर्मा के नाना हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से मैं दिल्ली जा रहा हूं और 2 दिन बाद लौटूंगा, उन्होंने अपने माताजी से भी यही कहा था कि हम दिल्ली जा रहे हैं प्रदर्शन करने और 2 दिन बाद लौटेंगे। और अब इतना बड़ा वाकया हो गया है, देख सकते हैं आप किस तरीके से ये जो 10 बाई 15 का कमरा है, ये खिड़की है, वो दरवाज़ा है जिसमें अभी ताला बंद है, यही वो कमरा है जिसमें सागर शर्मा रहते थे। और वो 2 लड़के, उनमें से एक लड़का जो सागर शर्मा है वो यहीं लखनऊ के आलमबाग के इस कमरे में रहता था। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।